हुकूमत साजी का अमल है, मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो शायद हमने तो बाकियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जल्दी ये हुकूमत साजी का अमल और इसका तय करना, हमने तो बाकियों के इन कंपैरिजन टू अदर्स हमने तो इसे बहुत जल्दी किया। आपको याद होगा जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में वज़ीर आज़म नहीं बनी थी, इलेक्शन जीती, तो पता नहीं कितने महीनों का इंतज़ार करना पड़ा जब तक हम फाइनली अपना कोalition अनाउंस कर सके। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुफ्तगू हुई और जिसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हो चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एलामिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि नई हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं, सब इत्तेहादी हमें वोट देंगे। आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर बनवाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। इत्तेहाद, इत्तफाक और मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। दुआ है हुकूमत कामयाब हो और मुल्की मसाइल हल हो। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारी जस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। हुकूमत साजी के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का होगा, डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग का होगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग का नामजद करदा होगा। बलोचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिश के खिलाफ सोता था? तमाम शासन नहीं, तमाम तनाव आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। अगर कि मौलाना या कोई और कोई बात करता है तब उनसे पूछे। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। एस्टेब्लिशमेंट से कोई सौदेबाजी नहीं हुई, सबूत है तो पेश करें। मौलाना ने एस्टेब्लिशमेंट की जो बात की उनसे ही पूछा जाए। बिलावल भुट्टो इल्जामात पर बरस पड़े, काबीना में शामिल न होने के फैसले पर कायम है। पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। अवाम ने इलेक्शन में फैसला सुनाया है, सब मिलकर मुल्क चलाएं। मैशत विफाक को बचाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। हुकूमत साजी में ताख़ीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होना चाहिए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक दावों की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक होनी चाहिए। मुदाखलत के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो फॉर्म 45 बनाया उसी पर फॉर्म 47 का रिजल्ट डिक्लेयर करें। अगर ऐसा न हुआ तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुआहदे पर बानी पीटीआई को आगाह कर दिया है। हमने MWM को सपोर्ट किया, वो मरकज में साथ बैठेगी।
जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पीटीआई, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुसाफी होने का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लिखना चाहिए। इंतखाबात में मवैजना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अवाम ने खौफ की दीवारें तोड़कर मैंडेट दिया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले कि निगरान हुकूमत को बताना होगा कि 6 बजे के बाद मोबाइल सर्विस क्यों बंद रही। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। वहां क्यों नहीं हुई धांधली? कहा गया कि 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर ये बाहर आए और इलेक्शन लड़े। ये बातें हम भूल गए हैं। उस वक्त सब ठीक था, जायज था, कोई एहतजाज की आवाज नहीं उठती थी। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर है तो केपीके में इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए। धांधली का शोर मचाने वाले केपीके में इलेक्शन नताइज के मान रखे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जवाबी वार कहते हैं कि 2018 में हंसने वालों को कल सजाएं मिलेंगी तो वो रोएंगे। जब नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई तो जश्न मनाते थे, अब रोते हैं। आ जाएं ऐवान में आकर मुकाबला करें, बयानबाजी छोड़ें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि मशवरा दिया कि नवाज शरीफ खुद सरबराह ममलकत बने, हुकूमत पीपल्स पार्टी दें, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत। मजीद 32 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने बयान हल्फी जमा करवा दिए। मजमूई तौर पर अब तक 82 सर्टिफिकेट जमा हो चुके। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रकीन के लिए बाकायदा डेस्क कायम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। केपी के असम्बली में मखसूस और अकलियती नशिस्तें किसको मिलेंगी? आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से पीटीआई को ख़वातीन की 21 और अकलियतों की 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। जेजुआई और नून लीग को ख़वातीन की 2-2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिलने की तवक्को है। तमाम मखसूस नशिस्तों का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। NA 130 उजरदारी केस में नवाज शरीफ को तलबी का नोटिस जारी। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस केस में तो कमीशन भी जवाबदेह है। अब केस हम अपने खिलाफ सुने। केस की आइंदा समाअत 27 फरवरी को होगी। दूसरी जानिब अब्दुल अलीम खान के NA 117 लाहौर से कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के फॉर्म 47 के मुताबिक जीत का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की इस्तदा। धांधली इल्जामात। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस देने से इनकार। ट्रिब्यूनल्स के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 जजेस के नाम भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज जोकर, जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 नाम मांग लिए थे। सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो केस में लवाहिकीन और मदई अहमद रजा कसूरी को भी सुनने का फैसला। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस कैसर खान ने कहा था कि भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। मार्शल लॉ का इनफरादी फैसला इसे फौज बतौर अदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे।
क्या अदारे को भी लकीर नहीं खींचनी चाहिए? समाअत का हमारा इख्तियार बिल्कुल वाज़ेह है, 2 बार नज़रसानी दायर नहीं हो सकती। इस्तग़ासा को शफाफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात में पेशरफ़्त। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के ROs के बयान कलमबंद कर दिए। पैमलर ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिया। तहक़ीक़ाती कमीशन आज रिपोर्ट तैयार करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश करेगा। शहरियार अफरीदी गैर कानूनी गिरफ्तारी केस में अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज का नाम ECL में डालने का हुक्म। आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। पंजाब निगरान काबीना का अलविदाई इजलास 25 फरवरी को तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। महंगाई की नई लहर हुकूमत को सलामी देने को तैयार। निगरान हुकूमत का एक और गरीब दुश्मन फैसला। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मनमानी कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी। बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी की दरखास्त दायर। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। दूसरी जानिब चक्के मालिकान ने आटा महंगा करने की धमकी दे दी। कहते हैं कि बिजली महंगी हो गई, 175 रुपये फी किलो में आटा फरोख्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सुहेल हलाक। मरने वाला दहशतगर्द शहरियों के कत्ल और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हमले में मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया गया। लाहौर में अमीर बलाज के कत्ल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। अमीर बलाज कत्ल की कड़ियाँ अकील उर्फ गोगी भट्ट से मिलने लगी। हमलावर मुजफ्फर हुसैन तेफी भट्ट और गोगी भट्ट का ज़ाती मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक वारदात के रोज़ हमलावर ने गोगी भट्ट से मुतअद्दिद बार राबता किया। कनाल व्यू पर गोगी भट्ट के रिहायशगाह पर छापा मारा, लेकिन वो और उसके गनमैन फरार हो गए। तेफी भट्ट कत्ल के रात कराची से बैरून मुल्क चला गया। हलाक हमलावर मुजफ्फर हुसैन के साथियों के कारे और वीगो डाले पर फरार होने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 से 4 लोग सवार थे। नंबर प्लेट भी जारी था। पंजाब में नमूनिया से मज़ीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए। सुबह में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 304 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 114 नए केसेस सामने आ गए। जाती सर्दी फिर से रंग जमाने लगी। बलाई इलाकों में 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों ने फिर से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मलिका कोहसार मरी में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले सियाहों की बड़ी तादाद सवात और कलाम पहुँच गई। लबारी टनल 24 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में ख़राब मौसम के बायस इम्तिहानी पर्चे मनसूख। सियालकोट किला के डस्का और पसर्व में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। 25 फरवरी को आने वाले सिस्टम के ज़रिए असर सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। सुपर लीग का सुपर मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 145 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रेजा एंड्रैक्स 58, मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नमाया रहे। कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम मुकाबला।
और कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए नियो न्यूज़ टीम का शहर शहर पड़ाव। रावलपिंडी पहुंचने पर सजा सुपीरियर कॉलेज में ऑडिशंस का दौर। बच्चों और बड़ों की तलावत ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। नियो न्यूज़ के ज़रिए तमाम हस्न क़िरत के मुकाबलों में क़िरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए। नियो टीम का अगला पड़ाव होगा पेशावर में।